My dear brothers and sisters, and I hope you are all safe. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं। And it is a privilege to be with you like this. और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे आपके साथ रह पा रहे हैं। And it is our wish that all of us are healthy also. और ये हमारी इच्छा भी है कि हाँ, आप सब तंदुरुस्त भी रहें। And not only that, it is God's grace that He has enabled us to live this week. और ये केवल ये ही नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है कि हम इस पूरे हफ्ते रह पाए। And today we are going to meditate on what is freedom. और आज हम मनन करने वाले हैं स्वतंत्रता क्या है And how to gain that freedom. और इस स्वतंत्रता को कैसे पाया जा सकता है। And if we are free, what will happen? और यदि हम स्वतंत्र हैं तो क्या हो सकता है। And finally, are we really free? और अंत में क्या हम सही रीति से स्वतंत्र हैं कि नहीं। And for that we are going to meditate on John chapter 8 verse 31 to 45. और उसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31 से 45 वाक्य हम मनन करेंगे। And it is the scenario is Jesus Christ is in a temple. और यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि यीशु मसीह जो है वो मंदिर में है। And he is in the temple courts. और वो मंदिर के खास मुख्य जगह पे हैं। And where there are a lot of people. और जहाँ पर बहुत से लोग हैं। And he is interacting or debating with the Jews. और वो वहाँ पर यहूदियों से वार्तालाप और तर्क वितर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। It is not that he likes debate. और ये ऐसा नहीं कि उन्हें तर्क वितर्क करना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। The people didn't recognize Jesus Christ. जो यहूदी लोग थे उन्होंने सही रीति से यीशु मसीह को नहीं पहचाना। And they wanted to kill him, arrest him and stone him. और वो वहाँ पर चाहते थे यीशु मसीह को मार डालना। They wanted to arrest him, kill him and remove him. और वो उन्हें वहाँ पर यीशु मसीह को बंदीगृह में डालना, पीटना और उन्हें मार डालना चाहते थे। But it was not possible because his time had not come. और वो वहाँ संभव इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उनका समय नहीं आया था। And Jesus Christ was there in the temple. और यीशु मसीह जो है वहाँ मंदिर में है। He makes a very profound statement there. और वो वहाँ पर एक खास वाक्य का उच्चारण करते हैं। And this statement is applicable for you and me too. और ये वाक्य जो है वो आपके लिए और मेरे लिए भी लागू होता है। It is found in verse 31. और वो है 31वां वाक्य। So Jesus said to the Jews who had believed in him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and truth will set you free." तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। And 32 also. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। That means there were a group of people among the Jews who believed in Jesus Christ. और इसका अर्थ यह है कि यहूदियों का कुछ ऐसा भी झुंड था जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। So there are people who partially and superficially believe in Jesus Christ. और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे आधे रूप से विश्वास करने वाले भी थे। And because these people had probably seen the miracles of Christ, और शायद इन लोगों ने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा होगा। they would have heard of him. और उन्होंने उनके बारे में सुना भी होगा। Or they would have been fed when the 5,000 people were given bread. शायद उन 5,000 लोगों को जब भोजन से तृप्त किया गया था तब ये लोग भी वहाँ हो सकते हैं। They would have seen certain miracles. और उन्होंने कुछ आश्चर्य कर्मों को वहाँ देखा भी होगा। Or they were convinced by the statements and claims of Jesus Christ. और या फिर यीशु मसीह के वाक्यों से वो तृप्त भी हुए होंगे। But that is not enough. लेकिन वो वहाँ पर काफी नहीं था। It is not enough for us too. और वो काफी नहीं है हमारे लिए भी। Just because we believe in Jesus Christ because of certain miraculous incidents in our life is not enough. यदि हम कुछ आश्चर्य कर्मों को देखकर यदि हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए काफी नहीं होगा। Probably it is because of an emotional attachment to Jesus Christ. ये हो सकता है भावुक रूप से जो संबंध है वो उसके वजह से है। Probably we have come to Jesus Christ because there was some
rescue, or we were saved out of some trouble. या फिर ऐसा हो सकता है कि हम कुछ समस्या से बच गए हैं, इसीलिए शायद उनसे लगाव रखते हैं। But Jesus Christ says that is not enough. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये काफी नहीं है। And Jesus Christ very clearly said, if you come to me, if you believe in me, your thirst will be gone. यीशु मसीह साफ रीति से कहते हैं कि यदि तुम मेरे पास आओगे और तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो निश्चय तुम्हारा प्यास बुझ जाएगा। Jesus Christ also says, I am the light, and if you follow me, you will be saved, or you will not walk in darkness. और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम उस प्रकाश को पाओगे या ज्योति को पाओगे और तुम फिर कभी अंधकार में ना पड़े रहोगे। Or in other words, he says he is the light. और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि वही ज्योति है। And he is the only person whom you and I can follow. और वो वही एक व्यक्ति है जिसके पीछे आप और मैं चल सकते हैं। And because of that, we may also believe in Jesus Christ. और उसके वजह से भी हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। He goes a step further. और वो एक कदम और आगे जाते हैं। He says, you have to abide in my word. वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें मेरे वचनों में बने रहना होगा। To abide is nothing, it is not an easy thing. और उसमें बने रहना वो आसान बात नहीं है। When I say it is not an easy thing, it is easy provided we believe in him. और मैं जब आसान नहीं है कहता हूँ तो ये ऐसा नहीं कि आसान नहीं है, आसान है, उसके द्वारा हो सकता है। By believing in him. और उस पर विश्वास करते हुए ऐसा हो सकता है। We will read 3 verses. हम 3 वाक्यों को पढ़ेंगे। John 15:10 says very clearly. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10वां वाक्य साफ रीति से कहता है। It says, what do you mean by abide? और ये बताता है कि उसमें बने रहने का अर्थ क्या है। If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my commandments and abide in his love. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो Yes. मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। John, when he writes his first epistle, also says this. और यूहन्ना जब पहले पत्री लिखता है तब भी ये इस बात को वहाँ पर लिखता है। He says like this in second John 6. और ये वो दूसरी यूहन्ना की पत्री उसका 6वां वाक्य में लिखता है। He says like this, and this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, that just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। Yes. यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। In 1 John also he mentions this, 1 John 5:3. और पहले यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 6वां वाक्य में भी ये इसी बात को कहते हैं। 5:3 says that, 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3रा वाक्य भी यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि Yes. हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। That means to abide in his word is obeying his commandments out of love. इसका अर्थ यह है कि उसमें बने रहने का मतलब यह है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना, To love him. और उसे प्रेम करना। You will not obey a commandment unless you love him. जब तक आप उससे प्रेम नहीं रखेंगे तब तक आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पाएंगे। I do not know whether you and I have that love. मैं नहीं जानता कि आप में और मुझ में वो प्रेम है कि नहीं। But when we abide in that word, लेकिन जब हम उस वचन में बने रहेंगे, when we are truly loving him, और हम उसे सच्ची रीति से प्रेम करेंगे, we will try to obey whatever he says. और तब हम कोशिश करेंगे कि वो जो भी कहेंगे वो उसका पालन करें। If you say that Jesus Christ is my Lord, यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, if you say that he is my role model, और यदि आप कहते हैं कि वो मेरे लिए एक नमूना है, then because Jesus Christ obeyed his Father, और जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता का आज्ञा को माना, we are also supposed to do that.
तो फिर हमें भी वैसे ही करना होगा। That is what we call as abiding in the love. और यही हम कहते हैं कि उस प्रेम में बने रहना। Only then we can be called as his disciples. और तभी हम उसके चेले भी कहलाएंगे। Or in other words, we can be learners. और दूसरे शब्दों में कहे तो हम सीखने वालों में से हो सकते हैं। And when we abide like that, और जब हम ऐसे बने रहेंगे the truth will set us free. तो फिर सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा। The truth is not, no, everybody will not like the truth. और उस सत्य को सभी पसंद शायद ना करेंगे। One who understands love understands the truth. जो उस प्रेम को समझ पाता है उस सत्य को भी समझ पाएगा। And when you understand the truth, और जब उस सत्य को आप समझ लेते हैं then the truth will set you free. तब वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। And when you are free, और जब आप स्वतंत्र हो जाओगे you will be free from all sorts of religious customs. तब आप सारी धार्मिक जो रिवाजें हैं उससे मुक्त हो जाओगे। You will understand that this religiosity is a waste. और आप समझ जाओगे कि ये जो धार्मिक रिवाजें हैं वो सब व्यर्थ है। And when you are free, और जब आप स्वतंत्र हो you will be free to follow your conviction. तो फिर आपको जो इस बात की पहचान हुई है उसमें आप पीछे चलने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। And you will be free to follow your conviction and not the common opinion. और आप उस समझ के पीछे चलने के लिए आप पूरी तरह सक्षम रहोगे, ना कि दूसरों की राय के अनुसार। Yes. And you will be free from sin. और आप पाप से भी मुक्त हो जाओगे। You will not be in bondage. फिर आप किसी भी पाप के बंधन में नहीं पड़ पाओगे। And when you are free, you will choose the right kind of living. और जब आप स्वतंत्र होगे तो सही रीति का जीवन भी आप चुनाव करोगे। When God says, you are welcome into the kingdom, जब परमेश्वर कहते हैं कि मेरे राज्य में आप आमंत्रित हो, He will not definitely welcome a person who is in bondage. तो फिर वो ऐसे एक व्यक्ति का स्वागत नहीं करेंगे जो बंधन में पड़ा हुआ है। He will only welcome the son. और वो केवल अपने संतान को ही वहाँ पर स्वागत करेंगे। So when Jesus Christ came into this world, He came to call you as sons. और जब यीशु मसीह संसार में आए तो वो इसीलिए आए ताकि आपको संतान के रूप में बुलाए। So that God will call you as sons and daughters. ताकि पिता परमेश्वर आपको पुत्र और पुत्री के रूप में बुलाए। Not to say that we are religious people. ये कहने के लिए नहीं कि हम बहुत ही धार्मिक लोग हैं। If you are not free, और यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, we will talk about lot of religiosity and morality. तो फिर हम बहुत सारी नैतिक और धार्मिक बातों को करने लगे। We will call ourselves very great. और फिर हम अपने आप को बहुत ही ऊंचा कहने लगेंगे। We will try to act before the world. और हम लोगों के सामने एक्ट करने लगेंगे। And we will be living a false life. और हम एक झूठा जीवन बिताने लगेंगे। We will be, not able to choose the right kind of living. तो फिर हम एक सही रीति का जीवन हम शायद चुनाव ना करेंगे। Do you want to love Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम रखना चाहेंगे? Then you will have to abide in His word. तो फिर आपको उसके वचन में बने रहना होगा। So a person who wants to be free has to abide in His word. और जो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है तो निश्चय उसे उसके वचनों में बने रहना होगा। Only then you can be free. और तभी वो स्वतंत्र हो सकते हैं। And I hope that you will be able to worship freely the Lord tomorrow. और मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी स्वतंत्रता के साथ कल परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। To those who are hearing this message for the first time or those who are hearing Jesus Christ for the first time, और जो पहली बार यीशु मसीह के इन वचनों को सुन रहे हैं, Jesus Christ can set you free. यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। And you will be a free person. और आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो सकते हो। You will not be in bondage. तो फिर आप किसी भी बंधुआई में नहीं रहेंगे। This is the assurance that Jesus Christ gives you. और यही वायदा है यीशु मसीह जो आपको देते हैं। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।